वेलकम बैक। मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। उसका जो स्पेल है इस वक्त, और यकम जुलाई से 17 अगस्त तक 189 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सैकड़ों मवेशी जो हैं वो पानी में बह चुके हैं। हज़ारों एकड़ रकबे की फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और साथ साथ अगर सिंध के हवाले से बात करें तो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किस तरीके से काम कर रही है ये हम जानेंगे। DG-PDMA सिंध जनाब सैयद सलमान शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त तबाहकुन सूरत हाल है, क्या उसका स्टेटस है और उस पर जो रिलीफ वर्क है किस तरह से आप इमदाद कर रहे हैं? देखिए जी, अभी तक जो है मेजर जो रूरल सिंध है उसमें 2 स्पेल्स आए हैं। एक स्पेल आया था 4 अगस्त को, जिसमें सखर में और नवाबशाह में 150+ mm बारिश हुई थी 2 शहरों में। उसमें 3 जगहों पे 3 जिलों में ब्रीचेस के इंसिडेंट हुए थे। वहाँ से तकरीबन 1700 लोग जो है वो डिस्टर्ब हुए थे और उनको रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किया गया था। तो उनको तीनों टाइम का खाना और जो बाकी ज़रूरियात होती है जिसमें मेडिकल कैंप, उनकी वैक्सीनेशन वगैरह जानवरों की, वो सारी की जा रही है। और जो घर तबाह हुए हैं उनको उसके लिए उनको जब ये वापस जाएंगे, जब पानी निकाल दिया जाएगा तो वहाँ पे उनको जो है उनको अल्टरनेट जो अकोमोडेशन होती है, शेल्टर टेम्पररी, वो प्रोवाइड की जाएंगे। इस वक्त जो हमारा फोकस था उस स्पेल का कि वो जिन इलाकों में पानी आ गया था सांगड़ के, वहाँ पे पानी निकाला जाए। उसके लिए हैवी डी-वाटरिंग मशीन हमने पहले भी रवाना की थी और DC ने भी लोकली अरेंज की थी और फर्दर उसको बीफ अप किया जा रहा है क्योंकि और बारिश हुई है तो पानी ज़्यादा जमा हो गया है। कल वाला जो स्पेल था उसका मेन फोकस जो था वो सखर में हुई है, खैरपुर में हुई है और दादू में हुई है। तो इन तीनों जगह पे आज सुबह को मीटिंग हुई थी CM साहब के पास, जिसमें जो है वो उन सारों इलाकों की प्रोग्रेस ली गई थी। कहीं से कोई ऐसी परेशान कौन सूरत-ए-हाल नहीं है। चीज़ें क्योंकि बारिश हो रही होती है तो उस वक्त पानी का निकास जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बारिश गुजरने के बाद 4 से 6 घंटों में पानी निकाल दिया जाता है। लेकिन आज दोबारा बारिश हो रही है तो वो पानी वहाँ पे थोड़ा जमा है। कल की बारिश के स्पेल का काफ़ी हद तक पानी जो एज पर कमिश्नर सखर की रिपोर्ट के 70 से 75% पानी का निकास कर दिया गया है और बाकी 25% पानी अभी कुछ लो लाइंग एरियाज है वहाँ पे मौजूद है। तो उन पानी को निकालने के लिए जहाँ पे डिस्पोजल्स वगैरह काम नहीं कर रहे इलेक्ट्रिक सप्लाई की डिस्कनेक्शन की वजह से, तो वहाँ पे हैवी ड्यूटी डी-वाटरिंग मशीन जो है वो PDMA ने पहुँचाई हैं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे सर, ये तो ज़ाहिर है कि एक रिलीफ वर्क है, ये एक्टिविटी है, ऑनगोइंग एक्टिविटी है, लेकिन क्या आपकी असेसमेंट है आपके इदारे की, क्योंकि हर साल जो है वो बारिशों का पानी बजाय इसके को हम इसको महफूज करें ये सीधा समंदर बुर्द हो जाता है तबाही मचाता हुआ, और इस पे जो इंक्रोचमेंट इतनी सारी हो चुकी है आबी गुजरगाहों के ऊपर, इसके ऊपर क्या असेसमेंट है? इसके ऊपर सॉलिड क्या काम होना चाहिए? देखिए जी, आप भी गुजरगांव पे इंक्रोचमेंट की तो बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जहाँ जहाँ पे शिकायतें आती है वहाँ की जिले इंतजामिया, वहाँ के कमिश्नर साहिबान को हिदायत क्लियर कट दे दी गई है कि इंक्रोचमेंट को रिमूव कर रहे हैं। आप भी गुजरगांव पे किसी किस्म की कोई इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। ये जो दूसरी बात है कि पानी गुजरने में इतना टाइम क्यों लगता है, उसकी वजह ये कि जो हमारे जो ड्रेनेज नेटवर्क है वो डिज़ाइंड है कम कैपेसिटी का। उसकी कैपेसिटी को इनहेंस करने की जरूरत है और वो काफ़ी जगहों पे कैपेसिटी को 2022 के फ्लड के बाद इनहेंस भी किया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ा मेजर वर्क है, तो उसमें इस किस्म का काम किया जाता है कि जहाँ पे कैपेसिटी इनहेंस हो गई है वहाँ पे तो ठीक है, जहाँ पे कैपेसिटी इनहेंस नहीं हुई है वहाँ पे टेम्पररी तौर पे मशीन लगाई जाती हैं ताकि पानी को निकाला जा सके वहाँ से। तो वो मशीन जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। 102 के करीब मशीन मैंने कल तक दी थी और तकरीबन 14 मशीनें आज मजीद मैंने उन अजला में भेजी हैं। तो ये रिलीफ जो पानी के निकासी काम है वो जारी है। वो डेफिनेटली बारिश के ये तो आपने आज तक का बताया, लेकिन आगे की क्या फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट? अभी तो पूरा महीना पड़ा है जी। ये जो करंट स्पेल है ये तकरीबन जो PMD वालों ने आज हमारे उनसे जो मीटिंग हुई थी उसको उन्होंने बताया था करंट स्पेल कल तक का है। उसके बाद ये लाइट रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 26 के बाद दोबारा जो है बारिशों का एक मॉडरेट सिस्टम आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मॉडरेट रेंज की बारिशें दोबारा 26-27 तारीख से 28 तारीख तक चलेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद सलमान शाह, DG प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध हमारे साथ मौजूद थे। और ये जो इस वक्त स्पेल है, हमने देखा कि प्री मानसून भी हुआ और उसके बाद मानसून जो है उसमें क्रॉस द कंट्री सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर लेसन ये है कि अब हमें इसी तरह के मौसम के साथ जीना है। अब ग्लोबल वार्मिंग के बाद इसी तरह के जो वेदर पैटर्न्स हैं वो पाकिस्तान और इस पूरे रीजन में आएंगे। बात सारी है कि
इस पूरे मामले को वॉर फुटिंग पे इसको हल किया जाना चाहिए और किस तरह से हल किया जाना चाहिए, उसमें जो हमारी मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं और जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि ये पानी जो कि बारिश का पानी है इसको बाइस रहमत भी बनाया जा सकता है, इसको स्टोरेज भी किया जा सकता है। लेकिन होता यह है कि ये पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द कंट्री तबाही और बर्बादी मचाता हुआ समंदर बुर्द हो जाता है। तो एक कुदरत का बहुत बड़ा एक वसीला होता है जिसे हम हर साल ज़ाया कर देते हैं अपनी महज ख़राब पॉलिसीज़ की वजह से।